क्लास 10 का एग्जामिनेशन हो गया सर, आप क्लास 11th की तैयारी स्टार्ट करनी है और तैयारी का जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है सिलेबस। आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 11th का लेटेस्ट सिलेबस केमिस्ट्री का। भाई वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं और कितने कितने उनके मार्क बेटेज हैं, क्योंकि बिना एक रोड मैप के अगर आपकी स्टडी चल रही है तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी जहां से आपके सिलेक्शन होने हैं। क्योंकि जब एक बच्चा क्लास 11th में आता है 10th के बाद तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको देखने पड़ते हैं। जहां 10th में एक पतली सी किताब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़नी थी, वहां 11th में एंट्री करते हुए दो किताब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की हो जाती है। तो ऐसे में एक बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आता है। आइए उस चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के प्रयास में एक छोटा सा सिलेबस का सेशन देखते हैं, जहां पे हम समझेंगे केमिस्ट्री का क्या क्या टॉपिक्स हमको 11th में पढ़ना है और कितने मार्क के ये आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, टोटल 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जिसको आप 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थर्ड चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। अगर हम थोड़ा थोड़ा ये भी बात करें कि कितने नंबर के बेटेज रखते हैं, बिकॉज यू ऑल ऑफ नो वेरी वेल 70 मार्क के टोटल होते हैं, तो भाई 7 मार्क का आता है 7 मार्क का आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका 9 मार्क्स का आता है। वहीं पर बात करें पीरियोडिक टेबल, जो कि आप 10th में शायद पढ़े होंगे, 6 मार्क का आता है। वहीं पर बात करें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये 7 मार्क का आता है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, बहुत प्यारा चैप्टर है, 9 मार्क का आता है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि 7 मार्क का है। और नेक्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड बातें हमको पढ़नी है, ये आपका आता है 4 मार्क का। वहीं पर नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। बेटा सीधे शब्दों में ये है जीओसी, जिसको प्यार से कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपका 11th मार्क का आता है। वहीं पर नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, जहां से न्यू रखी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और तब एक बच्चा जाके 12th में डंका बजाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि जनाब क्लास 11th में तो महज 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं क्लास 12th की तो पूरी की पूरी एक बुक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जनाब कुछ यूं इस प्रकार मार्क बेटेज है। अगर ऐसे में अगर इस बात पर नजर डालें कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो भैया ये 11 नंबर का है और ये 10 नंबर का है, यानी जीओसी और हाइड्रोकार्बन ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको बहुत हल्के में नहीं लेना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका क्लास 11th का सिलेबस। इसका डिटेल डिस्कशन बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा और विथ बुक लिस्ट। तब तक के लिए एंजॉय करिए और कमेंट करिए कैसा सेशन चाहिए। थैंक यू सो मच।